बताएं और आरजू साहबा, मैं क्योंकि बात कर रहा हूँ कि रिवाइवल ऑफ तालिबान और खवातीन इसको कैसे देखती हैं। जब आप ये देखती हैं, आपने कहा कि पाकिस्तान पैसे पकड़ता है, पाकिस्तान उससे पैसे ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है, यू हैव, आपकी बात में बहुत सारे में वजन भी है। ये बताएं, जब पाकिस्तान एज ए स्टेट फैसला करता है कि हम अमेरिका का साथ देंगे दहशतगर्दी की जंग में, तो आपका क्या ख्याल है कि उसमें पाकिस्तान का अपना नुकसान भी हुआ? हमने हमारे फौजी जवान शहीद हुए, हमारी अवाम की जानें गई, हमारा पैसों का भी नुकसान हुआ। उन्होंने हमें कितने पैसे दे दिए? 20-30 अरब डॉलर आ गए होंगे पाकिस्तान में, और रिटर्न हमारा जो फाइनेंशियल लॉस है वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको 150 अरब डॉलर पे लेके जा रही है। चाहते मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहा हूँ जो प्रिवेल कर रहा है। उसमें से बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमें अमेरिका की जंग में जाने की क्या जरूरत थी, वो अमेरिका की जंग थी, ये लोग थे, हम तो इनके साथ, ये हमारे लोग थे, हम इनके साथ आराम से बैठ रहे थे, तो हमें किसी को क्या इतराज है? अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हमें दहशतगर्दी की जंग लड़नी है, ठीक है, तो फिर किसी को क्या इतराज होना चाहिए कि भाई क्यों, हाँ भाई हमारी मर्जी है, हम उसका साथ दे रहे हैं, हमें साथ देना चाहिए। क्या आपकी ये बात सही नहीं है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने ये सोचा? नहीं देखिए चीमा साहब, अगर आप परवेज मुशर्रफ साहब की बुक को चेक करें तो उन्होंने लिखा है कि जी हमने डॉलर पकड़े और हमने यहाँ से जिहादी तैयार किए, हमने डॉलर पकड़े, हमने अफगानिस्तान में भेजे, हमने जो मिलिट्री बेसिस हैं हमने दिए, हमने डॉलर पकड़े। तो जाहिर है इतने बड़े आपके जो सदर रह चुके हैं आपकी कंट्री के, आप आर्मी चीफ रह चुके हैं, वो अगर इस तरह की बात अपनी बुक में लिख रहे हैं तो गलत तो नहीं लिख रहे होंगे। और इसीलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि हमने तो कोई जंग नहीं लड़ी, हमने कोई जैसे आप कहते हैं ना कि जी हमने कोई दहशतगर्दी की जंग लड़ी, हमने कोई वॉर ऑफ टेरर में हम थे, हम वॉर ऑफ टेरर में नहीं थे। हमने सिर्फ पैसे पकड़े हैं और उसके बाद जो है वो हमने लोगों को वहां भेज दिया, जो हमारे छोटे मोटे सिपाही होते हैं या जो हमारे उतने बड़े जनरल वेनरल नहीं बने होते, उनको वहां भेज के हमने उनको मरवा दिया। ये हमारी गलती थी और इसको हम मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, हमारा कौन सा ऐसा बड़ा आपको लेफ्टिनेंट जनरल या कौन सा ऐसा है जिसका बेटा, भाई, दामाद, रिश्तेदार, भतीजा, भांजा कोई बता दे कि जी ये गया था जंग में वहां शहीद हो गया? नहीं। जो गरीब लोग आपकी फौज में शामिल होते हैं उनको आप लड़ने के लिए एलओसी पे खड़ा कर देते हैं, उनको आप मरने के लिए दूसरी कंट्रीज में भेज देते हैं और यहाँ बैठ के आप लोग जो है वो तमगे लगा लेते हैं, तरह तरह के मेडल लगा लेते हैं कि जी बड़ा हमने कोई कारनामा किया है। और अगर कोई बात करे, कुछ कहे कि जी आपने गलत किया, तो उस पर सब माइंड कर जाते हैं। पैसे जो आप कह रहे हैं कि इतने पैसे नहीं मिले, उससे ज्यादा तो हमें पता नहीं कौन सा आप, मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं, आप क्या बता रहे हैं कि वो उससे ज्यादा खर्च हो गए। तो जाहिर है जो पैसे इन्होंने पकड़े थे वो कौन सा इन्होंने कौम के ऊपर लगा दिए। उसमें से तो किसी ने बाहर आइलैंड खरीद लिया, किसी ने बाहर प्लॉट बना लिया, किसी ने बाहर फ्लैट खरीद लिया, कोई दुबई रहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया रहता है, कोई कनाडा में रहता है। तो वहां पे जाकर वो पैसे जो थे वो छोटे ग्रुप के लिए बहुत थे, अगर तो कंट्री पे लगाते तो शायद उनको कम पड़ते, लेकिन अगर थोड़े से लोगों को सिर्फ आपस में ही बांटने हो तो फिर तो कोई मसला नहीं था। उन पैसों को लिया उन्होंने अच्छा, और उसके बाद अपने लोग भेज दिए वहां मरने के लिए। आरजू एक बात बताइए, आपने कह रही है जी किस जर्नैल का बेटा वहां लड़ने गया है, आपको पता है फौजी भर्ती कैसे होते हैं? आपको पता है कि अगर दुनिया में, अगर जैसे इंडियन आर्मी है, अमेरिकन आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी है, तो उसमें जैसे हमारी एकेडमी है, मिलिट्री एकेडमी है, या पुलिस के कह लें, क्या हर हर अदारे में ऐसे होता है पुलिस में आईजी का बेटा पुलिस में एएसपी आ सकता है? कितने ऐसे आईजी होंगे पाकिस्तान, सुनिए के बाद, कितने ऐसे आईजी होंगे जो जिनमें पाकिस्तान का उनका बेटा जो है पुलिस में एएसपी आ गया होगा, या कितने ऐसे 4 स्टार जनरल हैं, या कितने ऐसे जो है 3 स्टार जनरल हैं या 2 स्टार जनरल जिनका बेटा जो फौज में लेफ्टिनेंट भर्ती हो सकता है? क्या आपको पता है कि पुलिस फौज में भर्ती होने का, आपने जो कहा है कि जी आप किसी को भी भेज देते हैं, छोटे मोटे बंदे को भेज देते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में कितने मेजर कर्नल, सुनिएगा, कितने मेजर कर्नल ब्रिगेडियर जो हैं, एंड आई थिंक अबाउट 2 मेजर जनरल्स भी शहीद हुए हैं? आपको पता है कि फॉरगेट, और आपको यह भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिसर टू जवान रेशियो है डेथ की, वो दुनिया में सबसे ज्यादा करीब है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में अगर पाकिस्तान का जो फौजी और अफसर जब जंग में जाते हैं तो कितने जवान शहीद हो रहे हैं और कितने अफसर शहीद हो रहे हैं। सो जो पाकिस्तान की जो रेशियो वो बहुत करीब है, मतलब कि
हमारे ऑफिसर बहुत ज्यादा शहीद होते हैं, जवान तो साथ होते ही होते हैं। सो हाउ कैन यू जस्ट ब्लेम द पाकिस्तान आर्मी ऑन दिस कि भाई इन्होंने क्या किया? ठीक है, आप पैसों की बात, मैं उस पर नहीं आता क्योंकि मुशर्रफ ने बहुत सारी चीजें पॉलिटिकल की और की, लेकिन when you just target the army of पाकिस्तान और ये कह दे कि भाई ये जो है इन्होंने पैसे पकड़े और छोटे मोटे जवानों को भेज दिया वहां पे, आप वाकई ये कह रही हैं कि आपको पता है कि एक अफसर का बेटा फौज में नहीं आ सकता, एक पुलिस वाले का बेटा पुलिस में नहीं आ सकता, फोर्सेस और हैं, पॉलिटिशियन और हैं, नवाज शरीफ की बेटी तो आ सकती है, जरदारी का बेटा तो आ सकता है, लेकिन जर्नैल का बेटा किस तरह फौज में आ सकता है? आपको तो मैं भी तो आपको यही बता रही हूँ ना चीमा साहब, मैं कोई टारगेट नहीं कर रही, मैं आपको यही बता रही हूँ। आपने अगर मेरी सुपारी ले रखी है तो और बात है, आप किस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कि मैं आपको यही बता रही हूँ, सुपारी वो आपको समझ नहीं आएगी, मेरे इंडियन फॉलोअर्स को समझ आ जाएगी। मैं आपको ये कह रही हूँ कि अच्छा, मैं आपको ये बता रही हूँ सर, मैं कि आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूं कि जो आम सिपाही होते हैं, जो आम फौजी होते हैं, यानी जो बहुत हाई लेवल पे नहीं गए होते, उनको ही लड़ने के लिए भेजा जाता है ना कि चलो भाई फारिग बैठे हो, चलो तुम बॉर्डर पे चले जाओ, तुम उधर चले जाओ। ये जो जनरल्स होते हैं, जो हाई कमांड हमारे यहाँ, जैसे आसिम सलीम बाजवा हो गए या कोई और इनकी तरह के पिज्जा वीजा बनाने वाले, आपको पता ही ना, पिज्जा, ब्रेड, पैम्पर, ये सब कुछ जो बनाते हैं, तो इनके लेवल के लोग जो हैं वो लड़ने के लिए नहीं जाते, ना ही उनके खानदान का कोई जाता है, तो इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार ये जो बाकी के सिपाही हमारे भर्ती होते हैं फौज के अंदर और एक खास रैंक तक ही होते हैं, यानी उससे अगले रैंक पे चले जाए तो शायद उनकी जिंदगी भी महफूज हो जाए, लेकिन उससे पहले पहले उनको ये भेज देते हैं, जाओ कश्मीर के बॉर्डर पे चले जाओ, जाओ उधर जाके अफगानिस्तान में जाके लड़ लो, कभी फलस्तीन की बातें कर रहे होते हैं। तो ये मैं कह रही हूँ, क्योंकि दूसरे की औलाद को भेजना आसान होता है, दूसरे के रिश्तेदार को भेजना आसान होता है, खुद की औलाद को भेज के दिखाए ना, अपने किसी, क्यों नहीं इनके बेटे, इनके भतीजे भांजे क्यों नहीं उस लेवल पे ये पहुंचाते कि उनको भेजेंगे वहां पर, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं कह रही हूं कि हमने कोई वॉर ऑफ टेरर नहीं लड़ी, हमने सिर्फ पैसे पकड़े और हमने ये काम किया। अब तालिबान का साथ दे रहे हैं, सारे पॉलिटिशियंस लगे हुए, सब ऐसे जश्न मना रहे हैं। अब इस वक्त ये भूल गए कि जो 70,000 का हम फिगर देते हैं, बार बार हम कहते हैं 70,000 लोग मारे गए पाकिस्तान में, वो तालिबान ने पाकिस्तान में मारे थे, भारत में नहीं मारे थे। तो इसलिए इनको खुशियां ये किस बात की मना रहे हैं तालिबान के दोबारा आने से? अगर तालिबान दोबारा आ जाएंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि फिर वही कुछ नहीं होगा? बात करें, बात करने से कोई मना नहीं कर रहा, सारी दुनिया बात कर रही है, आपने खुद का, भारत भी बात कर रहा है, अमेरिका भी बात कर रहा है, लेकिन भारत, अमेरिका या कोई भी दूसरी कंट्री जो है उसकी पोजीशन और है और पाकिस्तान की पोजीशन और है। भारत में आपने कब देखा कि तालिबान के झंडे हिल रहे हो, लहरा रहे हो जाके और वहां पे नारे लग रहे हो तालिबान के? जो पाकिस्तान में केपीके में 2 दिन पहले हुआ है, ये कब हुआ है भारत में या अमेरिका में? जाए ना जरा, झंडे लहरा के दिखाएं वहां पे ये तालिबान, तो फिर पता लगे। तो आप दो चीजों को एक साथ इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। भारत में मुझे एक टाइम बता दीजिए भारत ने अपने जो है मिलिट्री बेसिस यूज करने दिए हो अमेरिका को कि ठीक है आओ जी यहाँ से जहाज उड़ा के ले जाओ, कभी नहीं हुआ, पाकिस्तान ने किया। तो जब हम एक बात गलत हम करते हैं उसके बाद हम उसको मानते भी नहीं है, और अगर कोई बोले तो कहेंगे कि आप जी फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं। और फौज चाहे जितने मर्जी उल्टे पुट्ठे काम करती रहे, वो कोई बात नहीं है। नहीं, मैं पहली बात तो ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप फौज के, आप अगर कमेंट करें, हर बंदे को हक है, सारे लोग कमेंट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब आप बेसिक चीज को ही नहीं समझ पा रहे और आप कह रहे हैं कि जर्नैल का बेटा क्यों नहीं भाई वहां पे लड़ने गया। भाई जर्नैल का बेटा कैसे लड़ने जा सकता है जब वो आर्मी का हिस्सा ही नहीं है? एक क्यों नहीं है? क्यों नहीं लाते भाई अपने बेटों को आर्मी में? लाए ना, क्यों नहीं लाते? कोई भी नहीं लाया, इतनी बड़ी फौज में कोई नहीं लाया। इतनी बड़ी फौज में एक एग्जाम्पल नहीं है आपके पास कि आप बताएं कि किसी बड़े फौजी का बेटा गया हो। पॉलिटिशियन को आपने मारा, दे दबा दब मारते हैं पॉलिटिशियन, पतली गर्दन होती है, उसको हर जगह बोले, लेकिन हाँ अगर फौज में बोलेंगे तो आपको जो है ना 2 साल की कैद हो जाएगी और 5 लाख भी देने पड़ेंगे। मैं ये बात नहीं कह रहा, आपने जो दिल करना है बोलना बोले, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपको बेसिक क्राइटेरिया बता रहा हूं। भाई आपने अगर फौज में जाना है तो पहले आपने एक एकेडमी का टेस्ट पास करना है, ISSB करना है, कपूल जाना है। ये प्रोसेस है कि नहीं है? मुझे ये बताएं, सिविल सर्विस एग्जाम पाकिस्तान में होता है ना?
अगर एक ब्यूरोक्रेट एक 21वें 22वें ग्रेड का सीएसपी बन गया है, तो क्या वो अपने बेटे को साथ बिठा सकता है? नहीं भाई, उसको सीएसएस का इम्तिहान देना पड़ेगा, वो तब आ सकता है ना भाई। आप बेसिक चीज को तो समझें। जैसे फॉक्स है कि ये क्राइटेरिया है कि नहीं है, आप इस क्राइटेरिया को नहीं समझते। मैं क्राइटेरिया से इनकार नहीं कर रही चीमा साहब, मैं यही तो कह रही हूँ, ये अपने बेटों को क्यों नहीं लाते इधर, ये अपने बेटों को क्यों फौज में भर्ती नहीं करवाते, ये तो क्यों सिर्फ भाई गरीब लोगों को करते हैं। कोई पंजाब से आ रहा है, कोई पठान है तो उसको बुला लिया, कोई केपीके से आ गया, इधर से आ गया। मैं यही तो कह रही हूँ, जब डॉक्टर का बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बनता है तो फिर फौजी का बेटा फौजी क्यों नहीं बनता, अच्छा एक बात और ये अपने बताए, लेवल पे क्यों नहीं लेके जाते। मतलब आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे, मैं क्या बोलूं आपको। मैं वाकई आपकी बात को नहीं पहली दफा समझ पा रहा, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं वाकई जानना चाहता हूं। भाई एक फौजी का बंदा मैडम, जब एक फौजी का बेटा है या बेटी है या कुछ और है, या एक ब्यूरोक्रेट का बेटा बेटी है, उसको उस लेफ्टिनेंट बनने के लिए क्या उस सारे रिगरस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर वो नई इम्तिहान, ऐसी हजारों मिसालें आपको मिल सकती हैं जिसमें फौजी के बेटे ने अप्लाई किया होगा लेकिन वो नहीं हो सका लेफ्टिनेंट, उसको रिजेक्ट कर दिया फौज ने। इसी आप तरह सही कह रहे सही आप। ना, इसी तरह सिविल सर्विस में रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरह फॉरगेट, हो सकता है एएसआई का किसी छोटे मोटे का इम्तिहान में लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया हो। तो जब, और ऐसे बहुत सारी मिसालें होंगी, ऐसी बहुत सारी मिसालें होंगी। मैं मिसाल देता हूं, फॉर एग्जांपल ये जो थे हमारे फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल थे जुबैर महमूद याद, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उनके तीनों भाई एट ए टाइम जनरल थे आर्मी के अंदर। तो क्या, अब देखें, इसको आप ये क्यों कहती हैं कि भाई वो अपने बेटे को क्यों नहीं लेके आते? हो पहली बात है वो अपना बेटा नहीं लाना चाहता, दूसरा अगर उसने अप्लाई किया वो नहीं हो सका, तो आप उसको कैसे कह सकते हैं ये हर बंदे की चॉइस है कि नहीं? आप ये कैटेगराइजेशन किस तरह हम गलत कर सकते हैं कि नहीं सिविल सर्वेंट का बेटा सिविल सर्वेंट हो, फौजी का बेटा फौजी हो, जज का बेटा जज हो, पॉलिट भाई नहीं, अगर कोई हो सकता है वो मेरिट में नहीं आया तो आप अरे कैसे उसको मैं लेकर? यही तो कह रही हूँ चीमा साहब, आज आपने खाया क्या है, मैं आपको यही तो बता रही मैं हूँ। चाहता हूँ मुझे आप थोड़ी सी कोई जो है ना मुनासिब बात करें ताकि मुझे समझ भी आए। आप उस तरह की सर बातें मैं करें आपको मुझे यही समझ तो नहीं आ रही। बता रही हूँ इतनी देर से कि अपने बेटे भाई भतीजे तो इनके होते नहीं है उस फील्ड में, चाहे उसका जो भी रीजन हो। दूसरों के होते हैं तो ये बेफिक्री से कह देते हैं कि ठीक है जी, हम फलाने की जंग में भी पड़ जाएंगे और हम उसकी जंग में भी पड़ जाएंगे और हम एलओसी के ऊपर भी भेज देंगे। मैं आपको यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ इतनी देर से कि क्योंकि इनके खुद के बेटे नहीं होते, चाहे उसका जो मर्जी रीजन हो, उन्होंने अप्लाई नहीं किया, फेल हो गए, निकम्मे थे, निखट्टू थे, जो मर्जी थे, लेकिन नहीं थे, ठीक है, नहीं मौजूद इनके इनके अपने रिश्तेदार। तो उसकी वजह से ये जो दूसरे लोग भर्ती होते हैं आर्मी में, उनको ये मरने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो इनका दिल दुखता नहीं है। इन्होंने करना क्या होता है, अगर वो उनकी डेथ हो जाएगी, ये जाएंगे झंडे में लपेट देंगे और एक मतलब 21 तोपों की सलामी देंगे, चलो किस्सा खत्म, दूसरा ले आओ। तो इनके साथ तो ये होता है ना, अगर इनके अपने रिश्तेदार हो उसके अंदर, इनके अपने घर के लोग हो मौजूद और उनको भेजना पड़े बॉर्डर के ऊपर, तो मैं देखती हूँ कि कैसे भेजते हैं ये, कैसे ये दूसरों की जंग में पड़ते हैं। चलो अपना भारत के साथ हमारा एक टेंशन है, समझ में आती है कि चलो एलओसी पे लोग खड़े हैं, एलओसी पे लड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। भाई अफगानिस्तान के साथ क्यों आपने पैसे लेके वहां पे अपने लोग भेजे? किस किस ने आपको इजाजत दी? आपको कोई मतलब कोई शर्म नहीं आई, कोई अफगानिस्तान में गैरत कौन नहीं सी आई? पैसे फैसिलिटी? पकड़े और जादी, वो परवेज मुशर्रफ की तो वीडियोस भी मौजूद है, वो कह रहे हैं हाँ जी हमने जादी तैयार की है, हमने भेज दिए, और खुद बैठ के एसी रूम में सिगार पी रहे होंगे, और दूसरों के बच्चे जो हैं वो वहां पे पहुंच के उनकी माओ से पूछे, उनके भाइयों से, उनकी बापों से पूछे उनकी क्या हालत होती है। ये तो जी ब्लडी सिविलियन करके बैठे होते हैं, और यहाँ से जो है वो जो बेचारे फौजी हमारे यहाँ से उसमें आते हैं फौज में, उनको ये वहां भेज देते हैं मरने के लिए। और बड़ा कोई शहीद तो मरता नहीं, ये एक नया टर्म निकाला है, शहीद तो मरता नहीं, उसको शहीद कर दिया, मार दिया, उसके बाद कहेंगे शहीद तो मरता नहीं। ये एक नई इन्होंने ये कहानी इस्लामिक निकाली होती है। कॉन्सेप्ट है, ये फौज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बंदा शहीद होता है तो वो मरता नहीं, इस्लाम कहता है। सो ये हर वो मुसलमान जो अपने मजहब के लिए या अपनी रियासत के लिए लड़ता है, अपनी स्टेट के लिए लड़ता है, ये उसके लिए टर्म बोली जाती है कि ये शहीद है, और शहीद जो है वो मरता नहीं है। ये बेसिकली ये उनको एक इडियोलॉजी है, उनको ऑनर की जाती है, ये उस सेंस में कहा जाता है। ये नहीं है कि वो ऑब्वियसली उसकी जान तो चली गई है लेकिन ये ऑनर कहा जाता है।